ओके गाइज, आपका स्वागत है पुष्पेश सर जी के क्लास में। पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ किस तरह से एग्रीकल्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसका उत्पादन बढ़ाया जाता है। और साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज जो है एग्रीकल्चर के विभिन्न घटकों में किया जाता है, जैसे कि उसमें मिट्टी या सिंचाई, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स, ये सब में जो है साइंस टेक का यूज करते हुए जो है कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाता है। और पिछले क्लास में मैं आपको जो है साइंस टेक का यूज जो है सॉइल में यानी मिट्टी में करके किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। किस तरह से जो एसिडिक मिट्टी है या जो अम्लीय मिट्टी है, किस तरह से उसका जो है सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरह से उसकी अम्लता को दूर किया जाता है। और क्षारीय मिट्टी, किस तरह से क्षारीयपन को मिट्टी से दूर किया जाता है और किस तरह से फसल का उत्पादन बढ़ाया जाता है, इसके बारे में मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब जो है मैं कृषि के दूसरे घटक में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि दूसरे घटक में जो है इरिगेशन है, सिंचाई में किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है गुणात्मक सुधार किया जाए और जो है फसल का अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए, इसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इरिगेशन, सिंचाई। Irrigation management is absolutely necessary to increase the yield. सिंचाई का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है कि उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए और अच्छी तरह से प्रबंधन करके जो है कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ज़रूरी है कि सिंचाई का अच्छी तरह से प्रबंधन करें, यानी कि जल का सही उपयोग हो, सही प्रबंधन हो, बेकार जल नहीं जाए, उसके बारे में जो है सिंचाई प्रबंधन होता है। और दूसरा है मेनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स built since independence till date irrigation are continue to increase. आज़ादी के समय से ही सिंचाई परियोजना जो है दिन प्रतिदिन जो है अनेक सिंचाई परियोजना जो है स्थापित किया जा रहा है और जो है आज भी किया जा रहा है। और जो है उसमें जो है बढ़ोतरी होते जा रही है, उसमें कमी नहीं आई है। विभिन्न सिंचाई परियोजना जो है कंटिन्यू जो है उसका इंक्रीज होते जा रहा है। But even today, Indian agriculture remain depend on मानसून। परंतु सिंचाई का इतना विकास होते हुए भी और विकास हो भी रहा है, फिर भी जो है अभी भी भारतीय कृषि को कहा जाता है कि यह जो है मानसून का जुआ है और यह मानसून पर निर्भर करता है। और जो है अधिकांश किसान अभी भी जो है मानसून से जो है सिंचाई यानी वर्षा का इंतज़ार करता है, कब वर्षा आए, कब खेती में सिंचाई हो और अच्छा उत्पादन हो। लेकिन इससे जो है हमारे कृषि के उत्पादन में कमी आती है और जो है इसको दूर करने की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर कैन बी अचीव थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जो है पानी का सही प्रबंधन किस तरह से हो, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और जो है पानी का जो है अच्छा प्रबंधन किया गया है, कम पानी में अधिक सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है एक जो है टेक्निक जो है वह है ड्रिप इरिगेशन। यह जो है टपक सिंचाई है। टपक सिंचाई यानी बूंद बूंद जो है इसमें सिंचाई होता है, पानी जो है बूंद बूंद जो है खेत में गिरता है। इसमें होता क्या है, एक बड़ा सा जो है मेन जो है पाइप होता है, उससे छोटा छोटा पाइप निकला होता है और जो है हर पौधे के पास जो है एक छोटा सा जो है छिद्र होता है पाइप में और जो है बूंद बूंद पानी गिरता है। खास करके बागवानी फसल में इसका अधिक यूज होता है। और जो है बड़ा बड़ा प्लांट होता है, उसमें जो है जड़ के पास जो है पाइप में छेद होता है और ड्रिप बूंद बूंद पानी गिरता है और जो है सिंचाई होता है। इससे जो है जल की बर्बादी कम होती है और जो है
डायरेक्ट जो है पौधे के जड़ में पानी गिरता है और जो है इससे मिट्टी क्षारीय भी नहीं होता है। दूसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। इसमें होता क्या कि बीच खेत में जो है एक जो है नोजल लगा दिया जाता है और एक ही नहीं कई नोजल जो है एक कतार में जो है पाइप को बिछाया जाता है और उसमें जो है एक कतार के बाद दूसरा कतार थोड़ी थोड़ी दूर पर होता है और बीच बीच में जो है पाइप में जो है नोजल सेट होता है और जब पानी का बहाव उस पाइप में होता है तो वह नोजल घूमने लगता है और चारों ओर जो है पानी को स्प्रिंकल करने लगता है, फव्वारा फेंकने लगता है और जो है उससे सिंचाई कम पानी में अधिक सिंचाई होती है और लगातार होता है। और जो है तीसरा तरीका है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या है? इसमें जो है पानी में ही फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स सब चीज़ मिला दिया जाता है और जो है पानी सिंचाई के साथ साथ जो है पौधे में जो है खाद और कीटनाशक सभी जो है प्राप्त हो जाता है और जो है इससे अच्छा उत्पादन होता है। क्या यह टेक्निक कितना ज़बरदस्त टेक्निक है फर्टिगेशन का। और जो है इरिगेशन में सुधार के लिए जो है पांचवा क्या करेंगे? यूज ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और जो है इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो है यूज किया जाता है जो IRS श्रृंखला का उपग्रह है और उससे जो है रिसोर्स वाटर रिसोर्स का पता लगाया जाता है कि पानी कहाँ कितना है और जो है कहाँ पानी मिलने की संभावना है और उस रिसोर्स को जो है तराशा जाता है, खोजा जाता है, निकाला जाता है और अंडरग्राउंड पानी को निकाल के जो है उसका जो है सिंचाई अच्छे ढंग से किया जाता है। और जो है रिमोट सेंसिंग से ही फ्लड कंट्रोल होता है कि बाढ़ का पानी जो है उससे कंट्रोल होता है और जो है किसी एरिया का कितना पानी है, किस क्षेत्र में है, उसका जो है वाटर मैप तैयार किया जाता है और इस तरह से पानी का सही प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन किया जाता है। क्या यह कितना अच्छा तरीका है? यह रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट आने से कितना जो है इसमें सुधार हुआ है। और जो है तीसरा घटक के बारे में जो जिसमें सुधार की ज़रूरत है, इससे उत्पादन बढ़ेगा। और तीसरा घटक है सीड यानी बीज। मैं बीज के बारे में बताने जा रहा हूँ किस तरह से इस घटक में जो है सुधार करके अधिक उत्पादन कृषि का प्राप्त किया जाए। Seeds with high productivity and quality are proposed in bark and ISAR in various agriculture university of country। इसमें जो है सक्रिय है बार्क, यह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और जो है दूसरा है इसमें जो है IACAR। और यह जो है दोनों संस्था जो है विभिन्न यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें शोध को जो है बढ़ावा देता है और जो है हाई क्वालिटी का बीज जो है डेवलप करने का प्रयास कर रहा है या बहुत सारा हाई क्वालिटी का बीज जो है डेवलप कर चुका है। वो ट्रांसजेनिक बीज है और उससे जो है उत्पादन बहुत अधिक होता है और जो है उसमें न कीड़ा लगने की संभावना होती है और न किसी तरह का पेस्टिसाइड्स का जो है पेस्ट का लगने का संभावना होता है और उत्पादन ज़बरदस्त होता है। इन द कमिंग डे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम फ्रॉम द ट्रांसजेनिक सीड। मैं आगे बताया कि ट्रांसजेनिक सीड जो है यह बार्क और IACAR डेवलप कर रहा है विभिन्न यूनिवर्सिटी में। तो यह जो है ट्रांसजेनिक सीड जो है एग्रीकल्चर की समस्या का अच्छी तरह से समाधान कर देगा और जो है उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और खाद्य समस्या जो है यहाँ समाप्त हो जाएगा, सरप्लस अनाज होगा और उसकी बिक्री से बहुत सारा देश फायदा कमाएगा। National seed project have been run since 1990, the object of which is to provide cheap and improve seed to the farmer। और जो है राष्ट्रीय बीज प्रोजेक्ट जो है यह 1990 में स्थापित किया गया था, नेशनल सीड प्रोजेक्ट। और इसका काम क्या है?
किसानों को जो है अच्छा क्वालिटी का बीज जो है सस्ते में उपलब्ध कराए और जो है किसान इसका फ़ायदा उठाए और अधिक से अधिक उत्पादन करे। और जो है इस संदर्भ में जो है आगे का चौथा जो घटक है वह है फर्टिलाइज़र। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कृषि में फर्टिलाइज़र का, क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र का तो फसल बढ़ता ही नहीं है। आज का ऐसा मौसम हो गया है, तो यह फर्टिलाइज़र बड़े काम का चीज़ होता है कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो उसी घटक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, किस तरह से फर्टिलाइज़र जो है यूज किया जाए, किस क्वालिटी का फर्टिलाइज़र यूज किया जाए और किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए। Unbalanced use of chemical fertilizer had a negative impact on the fertility of the land. भूमि में जो है अनबैलेंस यूज जब फर्टिलाइज़र का होता है तो इससे होता क्या है, भूमि में जो है इससे जो है उत्पादन जो है घटता है और जो है इससे जो है मिट्टी में क्षारीयता और अम्लता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जो है इस तरह से जो है बैलेंस यूज जरूरी है, लेकिन आज के संदर्भ में जो है कृषि में बैलेंस यूज फर्टिलाइज़र का नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और NPK। दिस आइडियल यूटिलाइजेशन रेशियो इज 4:1। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो यूरिया, DAP, पोटास जो आज यूज हो रहा है, NPK, इसका जो है सही मात्रा होना चाहिए 4:2:1 का। लेकिन होता क्या है, किसान अधिक उत्पादन करने के लिए अभी जो उसका अनुपात यूज कर रहा है वो 9:3:1, 9:3:1, जो मिट्टी को जो है ख़राब करता है, उसको जो है क्षारीय बनाता है और धीरे धीरे मिट्टी में उत्पादन जो है फसल का घटने लगता है। तो ज़रूरी है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज कम हो कृषि में और मिट्टी में गुणात्मक सुधार हो। तो काउजेज इसका कारण क्या है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, लाइम मिक्सचर, अमोनिया फास्फेट, अमोनिया सुपर फास्फेट, ये सब जो है आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है? केमिकल फर्टिलाइज़र से जो है उत्पादन तो मिलता है, लेकिन मिट्टी में गुणात्मक जो है उसमें जो है सुधार नहीं होता है, मिट्टी में जो है उसका उत्पादन क्षमता घटता है। तो इसका विकल्प कुछ यूज करना होगा, ताकि जो है मिट्टी में लगातार और लंबे समय से उत्पादन होता रहे। तो कार्बनिक फर्टिलाइज़र जो है इसके जगह यूज किया जाता है, वह जो है कार्बनिक फर्टिलाइज़र में आएगा बायोगैस। उसके बाद उसके लिए बायोगैस प्लांट लगाया जाता है, गाय का गोबर है, घर का कचरा है और जो है घर का जो है गार्बेज कचरा है, और यह सब जो है सड़ा के गला के जो है इससे कार्बनिक खाद बनाया जाता है। और जो है जिससे मिट्टी के क्वालिटी में सुधार होता है, मिट्टी में छोटे छोटे जीव जंतु का विकास होता है और जो है मिट्टी में जो है उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाता है, वह काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। एबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट इंक्रीज, इससे जो है पौधे में जो है पोषक तत्व अधिक मिलता है और जो है फसल लहलहाने लगता है और अधिक उत्पादन होता है। और जो है कार्बनिक फर्टिलाइज़र के अलावा जो है बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज होता है। इट मीन्स प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू क्रॉप थ्रू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक राइजोबियम, ब्लू ग्रीन अलगी, एजोला, मैक्रोराजा। तो इसमें जो है जीव जंतु का यूज होता है बायो फर्टिलाइज़र में, और जो है उसका यूज करते हुए जो है पौधों में जो है न्यूट्रेंट की आपूर्ति की जाती है। जैसे कि राइजोबियम है, यह दलहनी पौधों के
जो है जड़ के गांठ में होता है और जो है दलहनी पौधे में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और जो है उसका उत्पादन जो है काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। उसी तरह से ब्लू ग्रीन अलगी है, इसका यूज धान के फसल में होता है और धान का उत्पादन जो है इसके कारण जो है इस अलगी के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह खाद के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एजोला, मैक्रोराजा ये सब है, इससे जो है फसल का उत्पादन जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है और लंबे समय तक जो है मिट्टी में जो है फसल का उत्पादन होना संभव है। इसीलिए आज ज़रूरी है कि धीरे धीरे जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो है यूज कम करे और जो है इसमें जो है धीरे धीरे जो है कार्बनिक खाद और जो है बायो फर्टिलाइज़र का कृषि में यूज बढ़ाए और इससे होगा क्या, लंबे समय तक जो है मिट्टी में उत्पादन होता रहेगा। ओके गाइज, आज इतना भी। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं मोर वीडियो अपलोड करता रहूं। ओके, धन्यवाद।